सेठ बेटा, अब आप लोग के एंटरटेनमेंट के लिए कोई विशेष व्यवस्था तो हम लोग कर नहीं पा रहे हैं ऑनलाइन क्लासेस में, सही बात है। लेकिन चलिए सिलेबस को ही मीडियम बना के कुछ एंटरटेनमेंट करते हैं। तो इसी क्रम में हम लोग आज हेलो इंग्लिश की बुक का लेसन 2 इसका एक्सप्लेनेशन, आज हिंदी एक्सप्लेनेशन मैं आपको बताऊंगा। ठीक है बेटा, बहुत अच्छी स्टोरी है, बहुत एंटरटेनिंग है, बहुत मजा आएगा। रेडी हैं आप लोग? ओके, बुक ले लीजिएगा। मैं बताती चलूंगी, रीडिंग नहीं करूंगी बेटा, हिंदी में बताती चलूंगी, आपको एक्सप्लेन करती चलूंगी। देखिए, एक बहुत ही गरीब व्यक्ति था, ठीक है, और उसको पैसे की सख्त जरूरत थी। तो किसी ने उससे बताया कि यदि तुम किसी भूत को, भूत समझ रहे हो ना, घोस्ट, भूत को तुम अपने वश में कर लो तो भूत तुम्हारी सारी विशेष को पूरा कर देगा। ये बात इसके समझ में आ गई। ठीक है, जब आदमी परेशान होता है ना बेटा, तो कोई कुछ भी कहता है तो वो सोचता है कि चलो ये उपाय करके देख लूं, शायद मेरी परेशानी दूर हो जाए। तो उसको भी जब किसी ने कहा कि तुम किसी तरह से भूत को अपने वश में कर लो, उसको ये बात समझ में आ गई, सोचा चलो ट्राई करते हैं। ठीक है, अब एकदम परेशान हो गया कैसे भूत को वश में करूं। तो सोचने लगा, कई लोगों से पूछा कि भाई कोई भूत बताओ कैसे उसको वश में करूं एकदम। अच्छा, अब ये भी पूछा इसने सबसे कि भाई कोई साधु को जानते हो जो पावरफुल हो, थोड़ा सा जिसके पास पावर्स हो, शक्तियां हो, जिस शक्ति के कारण वो मुझे भूत दे सके। तो ऐसे ही पूछते पूछते एक दिन थोड़ा जंगल साइड में गया, तो जंगल से ना कुछ वो वुड कटर्स आ रहे थे, लकड़हारे, लकड़ी काट। उन सबों से जब पूछा कि भाई कोई साधु को जानते हो, तो उन सबों ने कहा कि हाँ, एक साधु हैं जो इसी जंगल में रहते हैं और बता देखो ऐसे ऐसे रास्ता है, जाओ तुम्हें मिल जाएंगे। अब इतना खुश हुआ ये कि थैंक यू ही नहीं बोला, उस वुड कटर को दौड़ के भागा उसी डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन में बताया था वुड कटर ने। ठीक है, और जब पहुंचा उस जगह तो एक बहुत ही बूढ़े साधु थे, बाल बाल एकदम उलझे हुए थे, जटाएं बनी हुई थी एकदम से, दाढ़ी वाड़ी थी खूब लंबी, और वो ध्यान मग्न बैठे थे, मेडिटेशन में थे। ठीक है, अब ये व्यक्ति जो गरीब व्यक्ति था उनके सामने वहीं पे बैठ गया। भाई डिस्टर्ब भी नहीं करना चाहता था क्योंकि वो मेडिटेशन में थे, डिस्टर्ब करेगा तो वो नाराज हो जाएंगे, उनका ध्यान टूट जाएगा, तो चुपचाप बैठा रहा। एट लास्ट जब जो वो साधु पुरुष थे उनकी आंखें खुली तो ये उनके पैरों पर एकदम गिर पड़ा और लगा रोने। तो भाई दया किसको भी आएगी, थोड़ा आश्चर्यचकित भी हुए साधु, क्यों रो रहा है, पूछे क्या बात है, क्यों रो रहे हो तुम, कौन हो तुम, तुम्हें क्या चाहिए। बेचारे परेशान होके पूछ रहे हैं, खूब रो रहा है। फिर इसने बताया कि महाराज मैं एक गरीब व्यक्ति हूं और मुझे भूत चाहिए जो मेरे लिए काम करे, जो मैं कहूं वो करे। मुझे बताइए मैं कैसे प्रार्थना करूं, कैसे पूजा करूं कि मुझे एक भूत मिल जाए, मुझे बहुत ज्यादा आवश्यकता है भूत की। तो साधु जो है बड़ी गंभीरता पूर्वक इसकी बात को सुने, कहे कि देखो बेटा, अपनी लाइफ को डिस्टर्ब मत करो, चुपचाप अपने घर लौट जाओ। लेकिन इसने हार नहीं मानी, इस व्यक्ति ने रोज उनके पास जाए और रोज कहे कि नहीं मुझे जो है भूत चाहिए। तो साधु ने कहा कि ठीक है, परेशान हो गया साधु ने कि रोज रोज चला आता है भूत चाहिए भूत चाहिए। बोले कि ठीक है, लो ये देखो जंतर तुम लोग जानते हो ना, उसको शुद्ध हिंदी तो यंत्र है,
लेकिन कॉमन भाषा में जंतर कहते हैं। देखते हो कभी बच्चों को जंतर पहनाया जाता है, तो उसी की तरह का एक जंतर दिए, उसी को इंग्लिश में चार्म कहते हैं, ठीक है ना। जंतर दिए, बोले कि जंतर लो और कुछ जादुई शब्द बताए मंत्र की तरह, और बोले कि लो ये जंत्र लो और इसी मंत्र का जाप करना, यही मंत्र बार बार बोलना, और एक भूत आएगा तुम्हारे पास, तुम जो कहोगे वो काम वो भूत करेगा। लेकिन सावधान, ये सब बड़े भयंकर होते हैं। यदि तुम उनको काम नहीं दे पाओगे तुरंत, तो तुम्ही को मार के खा जाएगा। सोच लो तुम। तो आदमी बोला ठीक है मैं काम दे लूंगा, बहुत इजी है, कोई दिक्कत नहीं है। उसने वो यंत्र लिया, गया जंगल में ही एक चट्टान पर बैठ गया, और जो मंत्र वो बताए थे उसका जप करने लगा। कई बार जब उच्चारण किया मंत्र का, भूत प्रकट हो गया। ठीक, भूत ने बताया मैं एक भूत हूं, मैं आपके द्वारा वश में कर लिया गया हूं, कार्य बताइए क्या करना है, वरना मैं आपको मार डालूंगा। अचानक तो ये बेचारा एकदम आश्चर्यचकित, एकदम सन्न हो गया, कुछ बोल ही नहीं पा रहा, लेकिन खैर संभाला फिर अपने आप को। बोला भूत से मेरे लिए एक महल तैयार करवाओ। अरे भैया बस भूत ने यूं हाथ हिलाया और महल सामने तैयार। क्या बात है, बोला बन गया, दूसरा काम बताइए। आदमी बोल रहा फट से, ब्रिंग मी मनी ज्वेल्स गोल्ड वेल्थ, सोना चांदी संपत्ति हीरे जवाहरात सब लेके आओ। हियर इज योर वेल्थ, तुरंत सामने खूब बड़े बड़े बर्तन में हीरा जवाहरात सोना चांदी भरा हुआ सब, एकदम फॉरेस्ट जो है वो रोशनी से चमक उठा इन रत्नों की। अब फिर खड़ा हो गया भूत, काम बताओ। मैं शांत नहीं रह सकता, मैं आलसी नहीं हूं, नहीं काम बताओगे तो मैं तुम्हें जान से मार डालूंगा। तो अभी सोचा कि अच्छा कुछ ऐसा काम बता देता हूं ना कि खूब टाइम लगे इसको करने। बोला अच्छा ठीक है, जंगल साफ करके पूरा एक शहर बसा दो, यहाँ पे खूब बढ़िया शहर होना चाहिए, एकदम मॉडर्न सिटी होनी चाहिए। अब भैया क्या हुआ, जैसे ये बोल के रुके, ये सोचे कि बड़ा वक्त लगेगा, तुरंत फॉरेस्ट गायब, खूब सुंदर शहर तैयार। फिर बोला जल्दी काम बताओ वरना मैं तुम्हें जान से मार डालूंगा। अब तो बड़ी समस्या हो गई, अब ये करें क्या। अब तो ये डर गए, अब ये कहें, अब ये इतने डरे कि सीधे भागते गए साधु के पास और जाके बोले महाराज मेरी जान बचाइए, मुझे धन संपत्ति कुछ नहीं चाहिए, बस आप मेरी जान बचा दीजिए। साधु तो इनको पहले ही अलर्ट किए थे, खैर उनको दया भी आ रही थी। साधु भाई साधु पुरुष थे तो दया तो करना उनका स्वभाव था, दया भी आई। बोले ठीक है देखो जाओ एक कुल्हाड़ी लेके आओ, और देखो एक कुत्ता है उसकी पूंछ काट लो, और वो कटी हुई पूंछ जा करके तुम भूत को दे दो और कहो कि भूत महाराज इस पूंछ को आप सीधा कर दीजिए। जल्दी से गया, भाग के कुल्हाड़ी लेके आया, एक कुत्ते की पूंछ तड़ से काटा और गया पूंछ लेके साधु के पास, कुत्ते की पूंछ, अरे साधु के पास, सॉरी साधु के पास नहीं, भूत के पास लेकर गया। बोला लीजिए भूत जी इसको जरा सीधा कर दीजिए। भूत कहा बस यही काम लेके आए हूं, चलो सीधा कर देता हूं, उसके बाद तो आज तुम मेरा डिनर बनोगे, तुम्हें ही आज मैं खाऊंगा, क्योंकि पूछ तो मैं सीधा अभी 1 मोमेंट में, एक क्षण में कर दूंगा, इसमें कितना समय लगेगा। सीधा किया, सीधा करके छोड़ा, पूंछ फिर टेढ़ी हो।
भूत बोला अच्छा अच्छा, फिर सीधा किया, फिर टेढ़ी हो गई, फिर सीधा किया, फिर टेढ़ी हो गई। यानी बेचारा बार बार सीधा करता, बार बार टेढ़ी हो जाती। और अब वो भूत महाराज करते रहे वो काम, सीधा करते रहे, पूछ टेढ़ी होती रही, सीधा करते रहे, पूछ टेढ़ी होती रही। अब क्या करें? अब तो बेचारा भूत भी परेशान हो गया, हार मान लिया। आकर के अब इस व्यक्ति के सामने हाथ जोड़ के बोला कि भैया हो, देखो मुझे इस कार्य से मुक्ति दो। हाँ, मैंने जो कुछ भी आज तक तुम्हारे लिए किया है, मैं कुछ भी वापस नहीं लूंगा, सब तुम्हारे लिए छोड़ दूंगा और तुम्हें कोई नुकसान भी नहीं पहुंचाऊंगा, बस तुम मुझे इस कार्य से मुक्त कर दो प्लीज, मैं नहीं सीधा कर पा रहा। और चाहिए क्या था? इस व्यक्ति को यही तो चाह रहा था कि मेरी जान छोड़े। बस बेटा यही हुआ, यही समझौता हुआ इन लोगों के बीच में। और बड़े शौक से इस व्यक्ति ने कहा खुशी से, हाँ हाँ ठीक है भूत भाई जाओ, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, नहीं कर पाए कोई बात नहीं, ठीक है, जरूरत पड़ेगी मैं कर लूंगा, तुम जा सकते हो। अब भूत चले गए और ठाठ से यह व्यक्ति अपना जीवन बिताने लगा, बड़ा खुश हो गया। देखिए साधु संतों का प्रभाव, भाई साधु ने इन्हें आगाह किया था कि परेशानी में पड़ोगे, ये पड़े भी, लेकिन फिर भी उसने इनकी जान बचाई और ये सुख से रहने लगे। लेकिन आप लोग को लेसन ये मिलता है कि इस तरह की इच्छा कभी भी नहीं रखनी चाहिए। जो कुछ भी करना है अपनी मेहनत से, अपने श्रम से प्राप्त करिए। नहीं वहां तो साधु जी ने बचा दिया और कोई नहीं बचाने वाला होता तो क्या होता, सब सुख ऐश्वर्य संपत्ति पड़ी रह जाती और उसको भोगने वाले जो पुरुष थे उनकी जान ही भूत ले लेता, तो क्या फायदा उसका। तो धन कमाइए, लेकिन ईमानदारी और परिश्रम से धन कमाइए, भले ही वो थोड़ा ही धन हो। ठीक है बेटा, यही लेसन है इसका। ओके, अच्छी लगी ना कहानी? हाँ, थैंक यू बेटा।